चलो भाई एस्टेट में आए हुए चाइल्ड पेडागोगी में इस क्वेश्चन को समझते हैं कि बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े बालों की स्टाइल अपना लें तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, लिंग पहचान, लिंग स्थिरता, लिंग संगतता, लिंग रूढ़िबद्धता। क्या आप इंग्लिश में ही पढ़ सकते हो? जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर कंसिस्टेंसी, जेंडर स्टीरियोटाइप। अब वन बाय वन इसके हर एक ऑप्शन को समझते हैं। इसका जो आंसर रहता है वो है सी, लिंग संगतता यानी कि जेंडर कंसिस्टेंसी। अब बताती हूँ ये कैसे आपको पहचानना है। जैसे कि जेंडर आइडेंटिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बच्चा पहचानता है कि मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं। यानी कि 3 साल का बच्चा भी कहता है कि मैं लड़का हूं, अगर लड़की होगी तो वो कहती है कि मैं लड़की हूं। यानी कि उनकी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन में जैसे कि जेंडर स्टेबिलिटी, यानी कि अब बच्चा समझता है कि समय के साथ जो उसका जेंडर है, जो उसका लिंग है वो स्थिर रहता है। मैं अब भी लड़की थी या लड़का था और बड़ा होकर भी लड़का होऊंगा या लड़की होंगी। यानी कि जो छोटा लड़का है वो बड़ा होकर भी लड़का रहेगा, जो छोटी लड़की है वो बड़ी होकर भी लड़की ही रहेगी। इसको कहते हैं जेंडर स्टेबिलिटी। जेंडर कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि इसमें बच्चा समझ जाता है कि अगर हम चाहे लड़कों जैसे बाल रख लें, लड़कों जैसे कपड़े पहन लें, लेकिन बाहरी बदलाव से हमारा लिंग चेंज नहीं होता है। हम चाहे गुड़िया से खेले, अब लड़का चाहे गुड़िया से खेले या लड़की है चाहे लड़के के कपड़े पहन ले, जो उनका लिंग है, अगर लड़का लड़का गुड़िया से खेलता है तो वो लड़का ही रहेगा। गुड़िया से खेलने के बाद वो लड़की नहीं बन जाएगा। ये समझ बच्चे में आ जाती है। इसी तरह लड़की के कपड़े पहनने पर भी वह लड़का ही रहेगा। और जेंडर स्टीरियोटाइप की अगर हम बात करें, इसमें समाज की वह अवधारणा जो कि कुछ काम लड़कों को करने होते हैं, कुछ लड़कियों को करने होते हैं। जैसे कि लड़का कार से खेलता है, लड़कियां गुड़िया से खेलते हैं। लड़कियों को रसोई में काम करना चाहिए, लड़कों को बाहर खेतों में या बाहर अर्निंग का काम करना चाहिए। ये जो स्टीरियोटाइप को दर्शाता है। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। तो एस्टेट का पेपर सोल्व करना बहुत ही आसान हो गया है गाइज। इस तरह से समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।